शांति का मुखौटा ओढ़े वॉशिंगटन का खेल जारी है। हॉर्मूज की लहरों में बारूद की हर आहट भारी है। नेतन्याहू की साजिशों से अब जंग की बारी है। क्या हॉर्मूज की लहरों में सुलगती बारूद की गंध वॉशिंगटन और तेहरान के बीच शांति के सपनों को राख कर देगी, या फिर पर्दे के पीछे बैठा कोई युद्ध का सौदागर अपनी कुर्सी बचाने के लिए पूरी दुनिया को महाविनाश की आग में झोंकने की साजिश रच रहा है? क्योंकि एक तरफ ट्रंप का शांति का दाव और दूसरी तरफ बंदर अब्बास में गूंजते धमाके। आखिर ये दोहरा खेल कौन खेल रहा है? क्या ये अमेरिका की मजबूरी है, ईरान की संप्रभुता का इम्तिहान है, या फिर तेल अवीव से चलने वाला वो वॉर प्रॉफिट प्रोपेगेंडा जो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर ले आया है? आज देखिए, क्या सच में बदल गया है पश्चिम एशिया का रिमोट कंट्रोल? नमस्कार, मैं भावना सुखीजा और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का खास शो विश्व युद्ध। पश्चिम एशिया के आसमान पर एक बार फिर युद्ध के काले बादल मंडराने लगे हैं, जिसने दुनिया भर की शांति व्यवस्था को सकते में डाल दिया है। एक तरफ जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया पर ईरान के साथ शांति वार्ता के सफल होने और जल्द किसी बड़े समझौते की उम्मीद जता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हॉर्मूज जल डमरू मध्य के पास बंदर अब्बास में हुए जोरदार धमाकों ने इस पूरी शांति प्रक्रिया को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। सोमवार को हुई इस घटना ने साबित कर दिया है कि अमेरिका की कथनी और करनी में कितना अंतर है। एक और वॉशिंगटन शांति का राग अलाप रहा है, तो दूसरी तरफ उसकी सेना ने दक्षिणी ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन करते हुए मिसाइल साइटों और ईरानी नौकाओं को निशाना बनाया है, जिसे वह अपनी आत्मरक्षा का नाम दे रहा है। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई के नेतृत्व में देश के भीतर एक जटिल और सुरक्षित संचार प्रणाली के जरिए शांति प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा था। अमेरिकी अधिकारियों का यह दावा है कि खामनेई तक संदेश पहुंचाने में देरी हो रही है। वास्तव में ईरान की अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखने की कोशिश है। ईरान न केवल अपनी सुरक्षा को लेकर अडिग है, बल्कि वो किसी भी ऐसे दबाव के आगे झुकने को तैयार ही नहीं है जिसे अमेरिका अब्राहम समझौते के जरिए उन पर थोपना चाहता है। ट्रंप का ये आग्रह कि ईरान सहित अन्य देशों को इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने वाले इस समझौते पर हस्ताक्षर करने चाहिए, असल में क्षेत्र की भू राजनीतिक वास्तविकताओं को नजरअंदाज करने का एक प्रयास है। ईरान अपनी क्रांतिकारी विचारधारा और अपने सिद्धांतों के साथ समझौता करने के बजाय एक सम्मानजनक और संतुलित शांति का पक्षधर है। हॉर्मूज के पास हुई इस झड़प ने एक बार फिर ये स्पष्ट कर दिया है कि ईरान अपनी समुद्री सीमाओं और रक्षा तैयारियों के प्रति बेहद सतर्क है। भले ही अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता टीम हॉकिंस से सैनिकों की सुरक्षा के लिए उठाया गया कदम बता रहे हो, लेकिन जमीन पर हकीकत ये है कि ये ईरान की रक्षात्मक क्षमता को कमजोर करने की एक सोची समझी साजिश थी। क्योंकि अगर ट्रंप ये कह रहे हैं कि बहुत जल्द समझौता होने वाला है, तो धमाकों की जगह एक समझौते की टेबल पर भी बात हो सकती थी, उस मेज पर भी बात हो सकती थी, लेकिन ट्रंप ने हमला ही चुना। ऐसा क्यों? ईरान ने अपनी रक्षा प्रणालियों को पूरी तरह ऐसे में अलर्ट करके रख दिया है और ये संदेश दे दिया है कि वो अपनी सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगा।
शांति वार्ता के बीच में इस तरह की उकसावे वाली कार्रवाई ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि अमेरिका के लिए शांति केवल तभी स्वीकार्य है जब वो उसकी शर्तों पर हो। क्योंकि ट्रंप हमेशा अपना फायदा देते हैं, ऐसे ही उन्होंने वो 4 शर्तें रखी थी जिस पर सिर्फ अमेरिका का भला था, ना कि ईरान का। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें ईरान के सर्वोच्च नेता के अंतिम निर्णय पर तो टिकी है। मसौदा समझौते के रूपरेखा पर सहमति बनाने के संकेतों के बावजूद अमेरिका की ये सैन्य कार्रवाई विश्वास बहाली की पूरी प्रतिक्रिया को पटरी से उतार सकती है। ईरान के लिए ये केवल एक समझौते का मामला नहीं है, बल्कि अपनी संप्रभुता और क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को बनाए रखने की एक लंबी लड़ाई है। और यदि अमेरिका वास्तव में युद्ध समाप्त करना चाहता है तो उसे सैन्य दबाव के लिए बजाय ईरान की स्वायत्तता का सम्मान करना होगा, क्योंकि अगर समझौता चाहिए तो लड़ाई से नहीं या फिर अटैक से नहीं, बात की मेज पर बात होती है। अन्यथा ये शांति वार्ता केवल एक कागजों और सोशल मीडिया पोस्ट तक सिमट कर रह जाएगी, क्योंकि ट्रंप को सिर्फ आदत है पोस्ट और ट्रुथ सोशल पर ऐलान करने की। उनके दावे कितने सच होते हैं ये आप भी जानते हैं और हम भी। जबकि हॉर्मुज की लहरों में बारूद की गंध और तनाव की आग और अधिक तीव्र होती जा रही है, और ट्रंप कह रहे हैं कि ये मुद्दा खत्म होने वाला है। ये तनावपूर्ण स्थिति ईरान की रणनीतिक धैर्य और उसकी रक्षात्मक तत्परता के बीच के बारीक संतुलन को दिखा रही है। क्योंकि एक तरफ जहां ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई एक अत्यंत सुरक्षित और गुप्त संचार नेटवर्क का उपयोग कर रहे हैं, जो उनकी सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को दर्शा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का सैन्य हस्तक्षेप उसकी शांति प्रक्रिया में जहर घोलने का काम कर रहा है। अमेरिका का अब्राहम समझौते के माध्यम से ईरान को एक विशेष ढांचे में बांधने का प्रयास ईरान की स्वतंत्र विदेश नीति और क्षेत्रीय प्रभाव के प्रति उसके संकल्प को कम करने की एक कूटनीतिक चाल प्रतीत हो रही है। ईरान स्पष्ट कर चुका है कि वो अपनी सुरक्षा और संप्रभुता को किसी भी विदेशी दबाव या जबरन थोपे गए समझौते के नीचे नहीं रखेगा। अमेरिकी सेना द्वारा आत्मरक्षा का हवाला देकर मिसाइल साइटों को निशाना बनाना एक ऐसा तर्क है जिसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमेशा से ही आक्रामक विस्तारवाद की आड़ के रूप में देखा गया है। और यदि वार्ता वाकई ही पटरी पर है, जैसा कि ट्रंप का दावा है, तो उसकी हॉर्मुज के जल क्षेत्र में बारूदी सुरंगों का बहाना बनाकर हमला करने का औचित्य क्या है? ये दोहरा रवैया ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह अलर्ट मोड पर रखने के लिए मजबूत कर रहा है। ईरान की ये सक्रियता केवल अपनी सीमाओं की सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक संदेश भी है कि यदि शांति का मार्ग सैन्य दमघोंटू दबाव से होकर गुजरता है तो ईरान अपनी रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। ये गतिरोध उस जटिल पहेली को सुलझाने की चुनौती है जिसे ट्रंप प्रशासन ने खुद ही पैदा किया है। जबकि ईरान मसौदा समझौते की रूपरेखा पर अपनी सहमति की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो वहीं अमेरिका की ये उकसावे वाली कार्रवाई ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि क्या वॉशिंगटन वास्तव में शांति चाहता है या फिर वो ईरान के एक ऐसे बिंदु पर ढकेलना चाह रहा है जहां से युद्ध के अलावा कोई विकल्प बचे ही ना। ईरान का सर्वोच्च नेतृत्व अत्यंत सावधानी से अपने अगले कदम चुन रहा है, क्योंकि वो जानता है कि ये शांति वार्ता केवल 2 देशों का मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया के भविष्य का प्रश्न है। आने वाले कुछ दिन ये तय करेंगे कि क्या कूटनीति की जीत होगी या अमेरिका की सैन्य हट धमकियां इस क्षेत्र को फिर से एक बड़े संघर्ष की आग में झोंक देंगी। लेकिन इस हॉर्मुज की लहरों पर मंडराता बारूद और बंदर अब्बास में गूंजते धमाकों के पीछे क्या सिर्फ अमेरिका और ईरान की तनातनी है? जवाब है नहीं। इस पूरे खेल के पर्दे के पीछे एक ऐसा चेहरा है जो चाहता ही नहीं है कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति का सूरज उगे, और वो चेहरा है इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का। ऐसा लग रहा है मानो ट्रंप प्रशासन ने शांति की मेज पर नेतन्याहू के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया हो, और यही बात इजराइल के गलियारों में खलबली मचा रही है।
ट्रंप का ईरान के साथ शांति की राह पर आगे बढ़ना और नेतन्याहू को दरकिनार करना ये साबित कर रहा है कि अब अमेरिका और इजराइल के रिश्ते में भी एक बड़ी दरार आ रही है। नेतन्याहू के लिए यह शांति वार्ता किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि उनके पूरे राजनीतिक साम्राज्य की नींव ही ईरान के खौफ पर टिकी हुई है। इजराइल की हताशा अब किसी से छिपी नहीं है। नेतन्याहू प्रशासन के लिए ईरान का परमाणु खतरा वो ट्रंप कार्ड है जिसे खोलकर वो दशकों से अमेरिका को अपनी उंगलियों पर नचाते आए हैं। उन्हें डर है कि अगर अमेरिका और ईरान की दोस्ती हो गई तो उनका ईरान विरोधी मोर्चा ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। नेतन्याहू ये अच्छी तरह जानते हैं कि जिस दिन ईरान और अमेरिका के हाथ मिला लिए उस दिन पश्चिम एशिया में इजराइल का एकाधीर और दादागिरी खत्म हो जाएगी। वो नहीं चाहते ये युद्ध रुके, क्योंकि शांति का मतलब है नेतन्याहू के युद्ध आधारित एजेंडे का अंत और क्षेत्रीय राजनीति में उनका घटता पद। नेतन्याहू के इस जंगखोर खेल को 3 बिंदु यानी मात्र 3 बिंदु से समझा जा सकता है और उन बिंदुओं को आप विस्तार से समझिए। सबसे पहला बिंदु है क्षेत्रीय वर्चस्व का अंत। इजराइल नहीं चाहता कि ईरान की कूटनीतिक जीत हो। अगर ईरान का कद बढ़ता है तो इजराइल की वो छवि धूमिल हो जाएगी जो खुद को क्षेत्र का एकमात्र सुरक्षा रक्षक बताती है। अब आते हैं दूसरा बिंदु, अब्राहम समझौते का छलावा। नेतन्याहू के लिए अब्राहम समझौता शांति का दस्तावेज नहीं बल्कि ईरान के खिलाफ एक सैन्य घेराबंदी का जाल है। अमेरिका ईरान शांति का सीधा मतलब है कि इस जाल का टूटना जिससे इजराइल का सामरिक महत्व शून्य हो जाएगा। और आखिरी, वॉर प्रॉफिट वाली सत्ता। नेतन्याहू की कुर्सी का पाया ही ईरान के साथ अघोषित युद्ध पर टिका हुआ है। तनाव कम होते ही इजरायली जनता के बीच उनकी सुरक्षा प्रदारता वाली छवि पिघलने लगेगी जो उनके राजनीतिक भविष्य के लिए किसी मौत के फरमान से कम नहीं है, क्योंकि जैसे ही युद्ध खत्म होगा इजराइल में इलेक्शन की बात आई और यही नेतन्याहू चाह नहीं रहे। खैर, आप सबसे पहले इसी मुद्दे पर देखिए हमारे सहयोगी विवेक शानलिया की ये खास पेशकश और समझिए इस मुद्दे को और विस्तार से। बोलते हैं अगली खबर की ओर। ईरान युद्ध को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू के बीच मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। नेतन्याहू चाहते हैं ईरान पर हमले जारी रहे, जबकि ट्रंप बातचीत और डील को मौका देना चाहते हैं। अब लड़ाई ईरान के खिलाफ नहीं बल्कि अमेरिका और इजराइल के आपसी रिश्तों की भी अग्नि परीक्षा बन रही है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जंग खत्म करने के लिए डील चाहते हैं तो दूसरी तरफ इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हमला जारी रखने पर अड़े हुए हैं। बीते दिनों दोनों नेताओं के बीच फोन पर जो बातचीत हुई वो इतनी तीखी थी कि उसे मुश्किल और नाटकीय करार दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को बताया कि ईरान के साथ डील की दिशा में काम चल रहा है, लेकिन नेतन्याहू को यह मंजूर नहीं है। वो सैन्य कार्रवाई जारी रखना चाहते हैं। इजरायली पीएम नेतन्याहू की चाह है कि वो जंग जारी रहे। नेतन्याहू बातचीत को लेकर बेहद संशय में है और चाहते हैं कि युद्ध फिर से शुरू हो, जिससे कि ईरान की क्षमताओं को नष्ट किया जा सके और उसके बुनियादी ढांचे को तबाह किया जा सके। हालांकि ये बात और है कि इजरायली पीएम के ऊपर ये भी एलिगेशन लगते रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू अपनी कुर्सी बचाने के लिए इजराइल को जंग से बाहर नहीं आने देना चाहते हैं, क्योंकि जब तक इजराइल जंग में है तब तक वहां इलेक्शंस मुश्किल हैं और तब तक बेंजामिन नेतन्याहू पर करप्शन के केस को चलाना भी मुश्किल है। तो इसमें एक एंगल ये भी है। हालांकि इधर ट्रंप ने एक झटके में नेतन्याहू को कह दिया कि नेतन्याहू वही करेंगे जो मैं उनसे करवाना चाहता हूं। इस वाक्य इस पूरे रिश्ते की जटिलता को भी उजागर करता है। सवाल यह है कि क्या सच में ऐसा होता है या फिर कहानी इसके विपरीत है। क्या अमेरिका के कहने पर इजराइल चलता है या फिर इजराइल के कहने पर अमेरिकी राष्ट्रपति चुने जाते हैं। मामले में ट्विस्ट है। चलिए बताते हैं पहले टकराव किस बात को लेकर, उसके बाद जानेंगे इस रिश्ते के अंदर की कहानी। अमेरिका ईरान पीस डील के विरोध में है इजराइल। वो नहीं चाहता कि यहां पर डील होनी चाहिए। नेतन्याहू ने कहा है कि अगर हमें खतरा महसूस हुआ तो हम फिर से हमला कर देंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है। ट्रंप ने कहा नेतन्याहू वही करेंगे जो मैं चाहता हूं। और ईरान जंग में पीस डील नेतन्याहू नहीं चाहते हैं, जबकि अमेरिका चाहता है। तो क्या इजराइल के चाहने से अमेरिका चलेगा या फिर अमेरिका के चाहने से इजराइल चलेगा?
आपको बताता हूं एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, अमेरिका और इजराइल के रिश्ते की कहानी। इतिहास गवाह है कि बीते 78 साल में अमेरिका में 14 राष्ट्रपति बदल गए, लेकिन अमेरिका से इजराइल का रिश्ता नहीं बदला। 14 मई 1948 को इजराइल ने खुद को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया। उसी दिन शाम 6:12 पर अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने इजराइल को एज अ कंट्री मान्यता दी। तभी से ये स्पेशल रिलेशनशिप शुरू हुई। तब से ट्रूमैन, आइजनहावर, केनेडी, जॉनसन, निक्सन, फोर्ड, कार्टर, रीगन, बुश सीनियर, क्लिंटन, बुश जूनियर, ओबामा, बाइडेन, ट्रंप, फिर बाइडेन, फिर ट्रंप, 14 राष्ट्रपति आए। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों पार्टियों के राष्ट्रपतियों ने इस रिश्ते को पार्टी पॉलिटिक्स से परे लेकर रखा। यह कोई संयोग नहीं था, ये दो देशों के बीच की डिप्लोमेसी नहीं थी। इसके पीछे बहुत गहरी सोच है इजराइल की। इजराइल और अमेरिका के बीच AIPAC लॉबी है, जो सत्ता बनाती भी है और तोड़ती भी है। अमेरिकी राजनीति में अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी एक ऐसा नाम जिसे हर नेता जानता भी है अमेरिका में और इससे डरता भी है। 1953 में स्थापित AIPAC ने शुरुआत से ही अमेरिकी सांसदों के साथ संबंध बनाने और उन्हें इजराइल की रणनीतिक अहमियत समझाने पर ध्यान दिया। संगठन का लक्ष्य था कि अमेरिकी विदेश मंत्री, अमेरिकी विदेश सहायता और सैन्य समर्थन इजराइल के लिए हमेशा बनी रहे। AIPAC घरेलू राजनीति में द्विदलीय रुख रखता है और उन उम्मीदवारों को चंदा देता है जो इजराइल के अस्तित्व के अधिकार को सुनिश्चित करते हैं। AIPAC की रणनीति बहुत खास है। वो कांग्रेस में लॉबिंग करता है, चुनाव अभियानों को वित्तीय समर्थन देता है, मीडिया और एकेडमिक जगत में इजराइल की सकारात्मक छवि बनाता है और इजराइल की आलोचना को यहूदी विरोधी का तमगा लगाकर बदनाम करता है। ये इतना प्रभावशाली है कि AIPAC और उसके सहयोगी कमेटियां अमेरिका में राजनीतिक रूप से स्वीकार्य विमर्श की सीमाएं तय करने लगी हैं। यही कारण है कि नेतन्याहू लगातार परमाणु खतरे का प्रोपेगेंडा फैलाकर शांति वार्ता में अड़ंगा लगा रहे हैं। रिपब्लिकन खेमे में भी खलबली है। जहां ट्रेड क्रूज जैसे नेता नेतन्याहू के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं थॉमस मेसी और रो खन्ना जैसे सांसद ये देख पा रहे हैं कि कैसे इजराइल के चक्कर में अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था और वैश्विक साख दांव पर लगा रहा है। ट्रंप के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वो नेतन्याहू के दबाव में आकर एक बार फिर क्षेत्र को बारूद के ढेर पर झोंकेंगे या अपने देश के हितों के लिए तेल अवीव की इस युद्ध प्रिय जिद को कुचल देंगे। आने वाला समय ये तय करेगा कि पश्चिम एशिया का रिमोट कंट्रोल आखिर किसके हाथ में है, वॉशिंगटन के या फिर नेतन्याहू के दफ्तर के। आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ राय है? आखिर नेतन्याहू इस जंग को थामना क्यों नहीं चाह रहे? क्या कुछ कहना है आपको इस पर? और ट्रंप जो कह रहे हैं कि शांति बहुत जल्द होने वाली है, तो वो ऐसे धमाके क्यों करा रहे हैं? क्या कुछ राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पेश करें। और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।